अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MYGS यूट्यूब। आज हम बात करेंगे नाशुक्री पे। हम बात करेंगे हमारी ज़िंदगी पर नाशुक्री का गलबा क्यों होता जा रहा है। जिसके पास गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी या हेलीकॉप्टर की तमन्ना में परेशान है। साइकिल वाला मोटरसाइकिल वालों को हसरत भरी निगाहों से देखता है। घर से की कच्ची सड़क पर चलने वाला पक्की सड़क पर चलने वाले की ख्वाहिश की आहें भरता है। पुराने ज़माने के लोग शुक्रगुजारी से वाबस्ता थे और खुश थे, लेकिन आज की नौजवान नस्ल ज़्यादातर इस बीमारी का शिकार है। इस परेशानी को और उसे तो रूह की बीमारी कहा जा सकता है, जिसे हमने खुद ही बढ़ा रखा है। और हम सब सुबह सवेरे निहार मुँह इस बीमारी को बाकायदगी से पानी देते हैं और इसकी परवरिश करते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं जी नाशुक्रे तो नहीं हैं हम, लेकिन अगर घर में सुजुकी की जगह सिविक आ जाए या होंडा कार आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम ये कभी नहीं कहते कि सुजुकी आई ये हमारी खुशकिस्मती ठहरी, क्योंकि हम मोटरसाइकिल और साइकिलों वालों से ज़्यादा ठाठ में हैं। अगर दौरान सफ़र कभी गाड़ी ख़राब हो जाए तो मुंह में जाने से क्या कुछ निकल जाता है, और फिर जब ख्याल आता है कि क्या कह बैठे हैं, फ़ौरन अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह हम तो ऐसे ही कह रहे थे, हालांकि हमारे दिल से तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ और मेरे दिल से तेरे शुक्रगुजारी की कलमात निकलते हैं। ये बीमारी ऐसी है जो हमारी रूहों और वजूदों पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है और हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट है। एक अच्छा खासा अफसर जिसके घर में दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर है, फिर भी किस्मत पे नाला रहता है और कहता है आजकल के दौर में ज़िंदा रहना ही मुश्किल हो गया है, बड़े मसाइल हैं। अगर इनसे पूछा जाए मसाइल क्या हैं तो जवाब देते हैं अगर आपको गिनवाना शुरू कर दूं तो एक वक्त लग जाए। इसके बरक्स एक शख्स ऐसा है जो महंगी और खूबसूरत गाड़ियों की तलाश करता रहता है। उसे जैसे ही कोई महंगी गाड़ी खड़ी नज़र आती है इसके करीब चला जाता है, इधर उधर से उसे मोहब्बत से हाथ लगाता और कहता है क्या खूबसूरत गाड़ी है, इसमें बैठने वाला कितना खूबसूरत लगता होगा। इसके सोचने का अंदाज़ है। इस नाशुक्रेपन से एक और प्रॉब्लम से भी हम दो चार हैं। हम गर्मी से मुतमिन होते हैं, ना सर्दी हमें भली लगती है। गर्मियों तो हर वक्त कहा जा रहा होता है जी इस बार तो गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए, परेशान होके रह गए हैं। सर्दी हो तो कहते हैं जी इतनी सर्दी में गरीबों का क्या हाल होगा, बड़ी जानलेवा है, इससे तो गर्मी ही भली। कुछ लोग बारिश से भी नाला रहते हैं, कहेंगे यहाँ क्या ज़रूरत बारिश की, फसलों पे पड़े वहाँ इसकी ज़रूरत है, शहरों में तो सिवाय कचरे के इसका कोई काम नहीं। बारिश तो बस पूछ लाखों के लिए है, बारिश हुई घर धुले और सारा पानी आन की आन में बह गया। और बारिश के लिए कभी कभी वही शख्स दुआ मांग रहा होता है जो बारिश के खिलाफ होता है कि बारिश ना हो। व्यूअर्स, इस वक्त हम इस सिचुएशन में हैं जब कौमें तबाह बर्बाद हुई और मुतकब्बिर थीं, अपनी अच्छाइयों पर भी इतराती थीं और बुराइयों पर भी फ़ख्र करती थीं, खुदा की नेमतों को अपनी मेहनत का सिला करार देती थीं। ये बात करने का मकसद किसी को डराना मकसूद नहीं, बल्कि आप अपने आप को तंबी करना मकसद है। आप ना सिर्फ अल्लाह की मेहरबानियों का शुक्र अदा करें, बल्कि जो आप पर कोई एहसान करे उसका शुक्रिया अदा करें। इससे माशरे के कई बिगाड़ ख़त्म हो सकते हैं। अगर बस में आपको कोई सीट दे या आप बजाय ये सोचने के हो सकता है इस शख्स ने मेरी शख्सियत से मरऊब होके मुझे सीट छोड़ दी है, इस वजह से रास्ता छोड़ दिया है, ये सोच ख्याल हमारी मेहरबानी और बंदा नवाजी है। उस शख्स ने सीट छोड़ दी या रास्ता दिया, इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। व्यूअर्स, अगर ये रिवायत डाल दी जाए ना सिर्फ मोहब्बत परवान चढ़ेगी बल्कि कई एक मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। हम सारे मौसमों से इसलिए प्यार करना शुरू कर देंगे कि गर्मी से गंदम पकती है, चौसर लगना पक कर आता है, ये किस कदर मेहरबान मौसम है। सर्दी में मूंगफली के नज़ारे हैं, बादाम चलगोज़ा तैयार होगा, बारिश बरसेगी
और दरियाओं नहरों में पानी आएगा, खेत सरसब्ज होंगे, खुशहाली आएगी। कहेंगे खिज़ा और कितनी अच्छी है, बहार की नवीद लाती है। हम बजाय किसी बात को नेगेटिव लेने के पॉजिटिव लेना शुरू कर दें तो आधे खाली दरिया को आधा भर देना आसान होगा, और हमारे कई मंसूबों और स्कीमों से भी नामुमकिन है ये लाइन बरतानवी शायर जॉन मिलिंडन की मशहूर किताब पैराडाइज लॉस्ट की है, जिसमें वो लिखता है, जन्नत में गुलामी से दोज़ख की सरदारी बेहतर है। उसने हमसे शैतान की अप्रोच से ज़्यादा बेहतर है। और एक इंतहाई मनफी बात है, मुस्बत बात अंदाज में सोचता है। हमसे कई ज़्यादा बेहतर रेडी वाले फल फरोश और मजबूत मजदूर खूबसूरत और कवि जिस्म के मालिक हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इनसे ज़्यादा अच्छे माहौल में रहते हैं। मोमिन वो होता है जिसके हाथ मैले और गंदे हों और इसका दिल साफ़ और शफाफ हो। वो हर हाल में अल्लाह का तहे दिल से शुक्रगुजार होता है। हम अगर तहैया कर लें कि आधे अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अमली शक्ल में भी इसको अमल पैरा नहीं ला सकते। आपको इसकी एक मिसाल देते हैं। अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन तो जाए इंसान, लेकिन अचानक लाइट चली गई और हम अपने आप से कहते हैं, सारा का सारा वादा भूल कर जहन में ये शिकवा आता है, वापडा वालों को भी सिवाय बिजली बंद करने के कोई काम ही नहीं, इतनी गर्मी है और ऐसे में बिजली बंद करने का क्या जवाब बनता है। हमने ये नहीं सोचा कि हो सकता है ये बिजली की अचानक बंदिश किसी इंसान के लिए बाइश रहमत बनी हो, किसी के जिस्म को करंट ने छुआ हो और बिजली की अचानक बंदिश ने वो खूबसूरत ज़िंदगी बचा दी हो, और हो सकता है वो बचने वाला शख्स पूरे ख़ानदान का वाहिद कफ़ील हो और कितना खुदा तरस हो। लेकिन नहीं, नाशुक्री की बीमारी हमारे वजूद में ऐसी सरायत कर चुकी है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि हम इन्हें काटने से आजिज़ हैं। हम मगरिब की मिसाल लेते हैं, वो हमसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अगर हम इनसे मिल के देखें, वो हमें हर बात पे कई मरतबा थैंक यू बोलते हैं, और अगर किसी राह चलते का इनसे कंधा ज़रा भी टकरा जाए तो वो बाकायदा सॉरी कहते हैं और मामूली बात पे फ़ौरन थैंक यू कहते हैं। ये बहुत अच्छा अंदाज़ है। उम्मीद है आज हम वो थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करेंगे कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों की लिस्ट में शामिल हो जाएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन का